चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, ये स्वतंत्र एजेंसी है। जब उसको मालूम होता है कोई चीज बात लगती है, कोई एप्लीकेशन देता है तो वो जांच करती है। अब वो विषय सीबीआई और ईडी का है, उससे सरकार से क्या लेना देना है। सरकार अगर कोई मुकदमा लिखवावे, पक्ष सरकार बने, तब तो सरकार दोषी है। जब खुद एजेंसी मुकदमा लिखा रही है, एजेंसी जांच कर रही है, अपना एजेंसी अगर वहां कोर्ट में अपना दावा जो सबूत नहीं पेश कर पा रही है, तो उसका दोष है, सरकार का क्या दोष है। कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो बयान क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसे अधिकारी अगर भ्रष्ट काम कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। मंत्री जी, जैसे अभी अखिलेश यादव का इसी पे ट्वीट है, शराब घोटाले में जो केस बंद किया गया है, उस पर उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से नैतिक मृत्युदंड समान है, और उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब आदमी सत्ता से बाहर होता है तो इसी तरह के बयान देता है। 1990 में शंकराचार्य के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ था, किसकी सरकार थी? सत्ता में थे न तब। तो सत्ता में जब कोई भी रहता है तो संविधान की शपथ लेके काम करता है, कार्रवाई करता है कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम संविधान के दायरे में कार्रवाई करेंगे। तो मैं उस बयान पर, जो माननीय अखिलेश जी का बयान है, उस बयान पर मैं फिर कह रहा हूं, वो सीबीआई और ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। वहां कोई भी जांच करने के लिए कोई भी दे तो वो जांच करती है, वो अपना साक्ष्य सबूत पेश करे, न्यायालय में अपना पक्ष रखे, उसके पक्ष में होता है, उसके पक्ष में तो फैसला न्यायालय का होता है। शंकराचार्य जी को लेकर संत समाज भी एक तरह से खेमे बंदी हो गई है। एक तरफ शंकराचार्य हैं और तमाम साधु संत हैं, और उस पर सरकार ने भी अभी स्टे कर दिया है उनके अरेस्टिंग पर, और ऐसे सनातन का नुकसान हो रहा है इसमें, और इसको किस तरह से कैसे भरपाई होगी इसके? कि सनातन का कोई नुकसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि शंकराचार्य जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, क्या वजह है कि उन्हीं के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मुकदमा पंजीकृत बनारस में हुआ था, लाठीचार्ज हुई थी? क्यों हुआ था? शंकराचार्य का काम होता है, जिस धर्म के होते हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को उस धर्म से जोड़ना, ये काम होता है। न कि मुख्यमंत्री से लड़ना, मुख्यमंत्री के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी देना, प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी देना। आप जिस महकमे में है, आप उस महकमे में उधर काम करिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? अब उन्हीं से पूछिएगा तो बताएंगे। हमारा जब मानना है, हम तो यही जानते हैं, अगर हम नेता हैं तो हमको नेतागिरी करनी चाहिए। अब हम डीएम का पावर तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम एसपी का पावर तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर मुझे डीएम का पावर इस्तेमाल करना है तो मुझे आईएएस बनना पड़ेगा और जिले में चार्ज लेकर के डीएम बनना पड़ेगा। क्या मानते हैं कि शंकराचार्य जी को राजनीतिक मैदान में उतरना चाहिए? उसी तो खुला मैदान है, कोई भी उतर सकता है। इसी लाइन पर बात कही ना कि उनको आईएएस बनना चाहिए, इस करके तो वो संत समाज छोड़ करके। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो संत महात्मा हैं, अगर वो मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो अपने दायरे से हट करके बोल रहे हैं ना। उनका दायरा जो है उस धर्म के प्रचार प्रसार का है, लोगों को उस धर्म के प्रति जागृत करने का है, न कि राजनीति में आकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना है। देश और राष्ट्र के हितों को लेकर के शंकराचार्य पीठ से अक्सर बयान आते रहे हैं, तो क्या इस बार बयान वो खिलाफ हो गए सत्ता के? नहीं, सत्ता के खिलाफ बयान, सत्ता के खिलाफ क्यों? सरकार ने आपका क्या नुकसान कर दिया? आप कानून अपने हाथ में लेंगे तब कानून अपना काम करेगा। काकपात्री महाराज जो है गौसेवा को लेकर के जब इंदिरा गांधी के टाइम पे चढ़े थे तो उस समय इस चीज को जस्टिफाई किया गया, और आज इस तरीके से सत्ता द्वारा इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो क्या कहना? 1990 में जब क्यों किया गया था? बनारस में एफआईआर क्यों हुआ था? हम मान लेते हैं कि इस बार उनके खिलाफ कार्रवाई गलत हुई। 1990 में क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एफआईआर हुआ, लाठीचार्ज हुआ था बनारस में, मालूम है ना? क्यों उन्हीं के खिलाफ होता है? और भी तो शंकराचार्य हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए उस समय गणेश पूजा के विसर्जन को रोका गया था शासन ने, इसको लेकर के सपा ने कहा था, और उसको लेकर के अखिलेश यादव ने माफी मांगी थी जाकर के शंकराचार्य से। क्या आप मानते हैं वर्तमान सरकार भी माफी मांगेगी? क्यों माफी मांगेगी? क्यों माफी मांगेगी? सरकार का क्या रोल है उसमें? अभी अरुण राजभर का एक बयान आया है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कि 5 मुख्यमंत्री 25 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे।
अगर कल- मेरी सरकार बनती है, कल- इस टाइप का बयान आया। देखिए- उसका सपक बयान आया कि बाप बेटवा दोनों देते लंच आए, कुछ भी बोलते रहते। देखिए, सपा का बयान देने वाला साथी जी जो बयान दिया है जी उससे भी वो आगे है। जी मंजर जी, एनसीईआरटी बोर्ड में अभी एक कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के विषय में जोड़ा गया है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और अभी यूजीसी भी था। क्या लग रहा है कि एक माहौल बनाया जा रहा है सरकार या जो है केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकार के यूजीसी को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसमें कौन सा माहौल बनाया जाएगा? नहीं, जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को विषय को नहीं, जो कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया है, तो कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है तो उनके बयान को ही मान लिया जाए कि सही है। कुछ जांच होगी, जांच में अगर वो बात सही है तब ना कोई बात होगी कि किसी के बयान को ही साक्ष्य मान लिया जाए। पंचायत चुनाव को लेकर क्या स्थिति है? आपका अपने बयान पे अभी भी अडिग है, समय पर होगा? देखिए, मतपत्र छप करके जिले में पहुंचा दिए गए हैं। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। जो भ्रम की स्थिति लोगों में है, एसआईआर का काम चल रहा है, सारे अधिकारी उसमें लगे हैं। उसके साथ साथ परीक्षा चल रही है बोर्ड की, जनगणना सामने है, इसको लेके लोगों को भ्रम है। चुनाव समय पर होगा। मंत्री जी, परिषदीय